अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यूथ तो कोरोना वायरस से पूरी दुनिया मुतासिर हुई है। आज हम शीम मेल शाजिया चौधरी से पूछेंगे ये किस हद तक मुतासिर हैं और अपना गुज़र-औक़ात कैसे कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके हाल जो है ना हाल का पूछे ना वाल का पूछे। बताएं कि मुल्क में वायरस फैल रहा है, शी मेल किन परेशानियों से दोचार हैं? शी मेल जिन परेशानियों से दो चार हैं वो कोई एक हो तो बताऊं। बहुत ज़्यादा परेशानियों से। सबसे पहले तो उन बेचारियों को जितनी भी हैं शी मेल, सिर्फ रावलपिंडी की नहीं पूरे पाकिस्तान के ख्वाजा सराओं की बात कर रही हूँ कि सबसे पहले बेचारियों जितनी भी हैं ना, मेरे समेत, इन सब को सबसे पहले किराए की परेशानी है। जो मालिक मकान वो किराया मांगने आते हैं, सबसे पहले बेचारियों इनको तो मैं कुछ ऐसी देखी हैं जो मालिक मकानों के पाँव भी पकड़ रही हैं, मिन्नतें कर रही हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे कारोबार नहीं है, तो आप प्लीज़ आप किराया माफ़ कर दें या कम कर दें। तो मालिक मकान है वो जल्लाद की तरह हमारे सर के ऊपर मुसल्लत खड़े हैं। वो कहते हैं जी नहीं, कुछ भी हो जाए किराया हमने लेना ही लेना, कोरोना वायरस हम तो नहीं लेके आए। और फिर इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कारोबार ना होने की वजह से भी परेशान है। खाने पीने के हैं, चलो जी बंदा चटनी से भी रोटी खा लेता है, वो तो कोई परेशानी नहीं, चलो खाने पीने का कहीं ना कहीं से हो जाता है। सबसे ज़्यादा हम लोगों को परेशानी है बिल की और किराए की। हुकूमत को चाहिए कि हमारे इस चीज़ में हमें सबसे पहले इस चीज़ का रिलीफ दे कि हमें किराए के लिए और हमें बिल के लिए हमारे साथ हमें सपोर्ट करे। तो कुछ ख्वाजा सरा भीख मांगते थे और अब तो ये पोजीशन है कि भीख देने वाले भी बहुत कम हैं, तो फिर वो किस तरह से कर रही हैं? कुछ तो हैं बेचारी जो अपने नाज अंदाज से, अपने मेकअप से, अपनी वो जो होता है उनकी अदाएं, उनसे वो कुछ ना कुछ निकलवा ही लेती हैं। बेशक गरीब भी होगी आवाम, वो अपनी उनकी हर शोबे में अपनी अपनी कैटेगरी होती हैं। हमारे जो मस्कीन है बेचारे, उनको तो कोई भी नहीं देता। जो बन थन के जाएंगी उनको फिर भी कुछ ना कुछ 10 का नोट लाजमी दे देंगे, चाहे आवाम के पास कुछ हो या ना हो, उनको 10 का नोट वो लाजमी देंगे। क्या आपकी कम्युनिटी बाकी आवाम की निस्बत माशी लिहाज से ज़्यादा मुतासिर है? हमारे जो हैं, देखें मैं सिर्फ अपने लोगों के बारे में नहीं कहूँगी, मैंने तो ऐसे घराने भी देखे हैं जिनमें बच्चे बेचारे भूखे सो रहे हैं, औरतें जो हैं बेचारी हमें कह रही हैं कि आप लोग हमारी मदद करो। बुज़ुर्ग मैंने देखे हैं बेचारे, वो हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि अपने वो चेकअप करवा लें, या उनको कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है। हमारा भी उनके साथ कई इसी तरह का हिसाब है जैसे आवाम के साथ है। जो लोग हमारी कम्युनिटी के हैं, मैं सिर्फ उनको यही कहना चाहूँगी कि देखें, मैं पहले भी चीख के बोलती रही थी कि जो हमारे साथ के शी मेल नहीं है, ख्वाजा सरा नहीं है, आप प्लीज़ उन लोगों को मंजर आम पे लेके आएँ, तो इनकी वजह से हमारी रोज़ी भी ख़त्म होती है। तो आज वो दिन आ गए हैं, सबको देखना पड़ रहा है। जो डेरेदार थी, जो ख्वाजा सरा थे, जो कहते थे कि हमारे अपना इलाके हैं, हम ख्वाजा सरा है, नाचने वाले हैं, उनका जो 2 नंबर आ गए थे लड़के जो जान के ख्वाजा सरा बने थे, उनकी वजह से भी हमारा काम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। वायरस की वजह से आपकी ज़िंदगी किस हद तक तब्दील हुई है या नहीं? हमारी वायरस की वजह से ऐसी ज़िंदगी तब्दील हुई है कि पहले तो हमें पता लगता था कि हम हवाओं में उड़ती हैं, अब हमें पता लगता है कि हम ज़मीन का ज़र्रा है। जैसे वो कागज़ नहीं, शापर जब हवा आते हो तो बिखरते बिखरते जाते हैं, अब हम अपने आप को ऐसे महसूस कर रही हैं। मुश्किल वक्त में अपना साया भी साथ छोड़ देता है, लेकिन अल्लाह पाक अपने बंदों का साथ नहीं छोड़ता। तो आप क्या समझती हैं कि लोगों के रवैये या कोई इस तरह की चीज़ें मायूस कुन है या नहीं? लोगों के रवैये पे तो मैं सदके वारी जाऊं। शुरू से जब कोरोना नहीं था तब भी लोगों के रवैये ऐसे थे कि दिल जलाने वाली हर वक्त बातें करते थे, तंज़ व मजाक हमें हर वक्त बना के रखते थे। उनकी बातें ऐसी होती थी कि हम बस रो ही पड़ती थी। उनके सामने भी, घर में आके अकेले में भी रोती थी कि फ़लाने बंदे ने हमें ये वाली बात क्यों की है, क्या सोच के की है, क्यों हम इंसान नहीं हैं, हम उनको इंसान नहीं दिखते। हुकूमत अगर आपको नौकरी दे, आप कौन सी नौकरी करना पसंद करेंगी?
हुकूमत अगर मुझे नौकरी दे तो मैं सबसे पहले पुलिस की नौकरी, पाकिस्तान में शहनशाह वाली नौकरी है वो पुलिस की है। मतलब आप शहनशाह बनना चाहती हैं? मैं शहनशाह बनना चाहती हूँ और मैं कहती हूँ कि लेडी पुलिस की मुझे भी नौकरी दी जाए। इस पे मैं लाओ तो वो 80 मिला के थक गया, हाले तक कोई जवाब ही नहीं आया हुकूमत की तरफों, 20 रुपये नहीं आए। हम अल्लाह से मदद मांगे। अपने लोगों को यही पैगाम दूंगी कि देखें अगर अब हालात ऐसे आ गए हैं तो और कुछ अरसे बाद हालात ऐसे भी नहीं रहेंगे, इससे भी मज़ीद हालात ख़राब हो जाएंगे। कुछ जो नौकरी अगर कोई करना चाह रहे हैं तो वो नौकरी करें, मैं तो करना चाह रही हूँ। या कोई भी ऐसा अल्लाह का बंदा हो मुझे सपोर्ट करे तो मैं तो ये काम छोड़ के तो मैं तो पार्लर बनाना चाहती हूँ, अपनी इज़्ज़त से रोज़ी कमाना चाहती हूँ। क्योंकि पहले काफ़ी पहले से तकरीबन 8-10 सालों से इस फील्ड में कुछ भी नहीं रहा था। तो अभी तो खैर है ही नहीं है ना, अभी तो यकीन करें कि वो खाने के लाले पड़े हुए हैं। अभी भी हमारे के इस्लामाबाद में अगर वो एक सफ़र तंजीम है, नदीम कशिश है, वो भी हमारे शीमेल हैं, अगर वो रावलपिंडी के ख्वाजा सराओं को राशन भी ना देते तो यकीन करें कि हम तो खाने से भी परेशान थे। तो मकानों के किराए और जो बिल हैं वो तो हम किस्तों पे कर रहे हैं। आज भी मैंने अपना बिल जमा कराया, किस्तों पे जमा कराया है, इतने पैसे नहीं हैं। खुदा तरस इंसान हो जो भी मेरी हेल्प करेगा, अगर वो मुझे कहेगा कि आप इस काम को छोड़ के अगर आप पार्लर का करना चाहती हैं तो मैं एलिया ऐलान कहती हूँ, कैमरे के सामने मैं एलिया ऐलान कहती हूँ कि मैं इस काम को छोड़ के तो मैं अपना पार्लर का काम शुरू करूँगी। क्योंकि वो एक इज़्ज़त वाला काम है और उससे ये है कि चलो जब तक जिंदा है एक हुनर होगा हाथ में कि मुझे पता होगा मैंने अपना टाइम से पार्लर खोलना है, अपना जो भी है मैंने अपना निज़ाम चलाना है, उससे मैं चला लूँगी। ये तो हवाइयाँ रोजियाँ थी हमारी, आए तो आए, ना आए तो नहीं आते थे। अब देखें अब तो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गया। अब हम किससे शिकवा करें, किसको कहें? जी नाज़रीन, शाजिया चौधरी साहिबा के कुछ गिले शिकवे थे, उन्होंने अपनी जो दिल की जो भड़ास थी वो निकाली। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।